Hi friends, welcome to our channel Next Generation Learning. In this video we are going to learn about living world and classification of microbes. इसमें हम विटकर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इसके बारे में जानकारी लेंगे। वैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चार्ट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके बारे में जानकारी लेंगे और जो किंगडम होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक इन सब के बारे में हम सब डिटेल में देखेंगे। ओके, बहुत सिंपल है टॉपिक, तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट अस स्टार्ट। विटकर क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले विटकर के टोटल 5 निकष यानी मानदंड है। उनके बारे में हम एक एक करके पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले हम क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होने वाली एक मेथड कहेंगे हम। और वैसे क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी भी होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन के 5 क्राइटेरिया यानी कि निकष देखते हैं। उसमें कैरेक्टरिस्टिक और टाइप आते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और तीसरा आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो टोटल 5 है, आगे और हम 2 देखने वाले हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर हमने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, उसका टाइप यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो टाइप में क्या आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर यानी कि जटिल कोशिकाओं की रचना, ये क्लासिफिकेशन की पहली विशेषता है। उसमें पहला टाइप है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ है प्रो यानी कि प्रिमिटिव, इसे हम आरंभिक या फिर प्राथमिक कहेंगे। और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, यानी पूरे शब्द का अर्थ है रचना में प्राथमिक कोशिका। अब इसमें अविकसित केंद्र होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अविकसित होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। या फिर केंद्रक का अभाव होता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक्स में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, हरित लवक, अंतर्द्रव्य जालिका आदि का अभाव होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक के बारे में जानकारी आपको रखनी है। उसके बाद यूकैरियोटिक शब्द का अर्थ अब हम जान लेते हैं। यू का मतलब होता है गुड या फिर विकसित, और कैरियन का अर्थ हमने देखा न्यूक्लियस। पूरे शब्द का अर्थ यह है कि सुविकसित कोशिकाएं। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में अविकसित न्यूक्लियस होता है, वैसे यूकैरियोटिक में केंद्रक यानी न्यूक्लियस पूरा विकसित होता है। यूकैरियोटिक सेल पेड़, पौधे, मानव, जानवर आदि में पाई जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाय, अंतर्द्रव्य जालिका पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस दोनों का आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें टाइप क्या आते हैं वो देखते हैं। टाइप इसमें यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों की जटिलता, इसमें टाइप यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर यानी कि एक कोशिका वाले और असंख्य कोशिका वाले जीव, जैसे कि हमें पता है अमीबा, पैरामेशियम, क्लोरेला, ईस्ट, ये सब यूनिसेल्यूलर है। और पेड़, पौधे, जानवर, मानव ये सब मल्टी सेल्यूलर है, तो आपको ध्यान में रखना है। सो अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें टाइप हम देखने वाले हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये टोटली डिपेंड है पोषण पर, और इसमें टाइप प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक ये स्वयं पोषी है। फंगी, सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी, जो डेड एंड डीके मैटर होता है
उन पर ये जीवित रहकर अपना पोषण करते हैं। एनिमल्स, हेट्रोट्रॉफिक्स, जो जानवर होते हैं वो अपने पोषण या फिर खाने के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं, उन्हें हम परपोषी भी कहते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना। अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, लाइफस्टाइल, और फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो लाइफस्टाइल जीवन शैली पर आधारित, उसमें टाइप आता है प्रोड्यूसर, प्लांट, ये उत्पादित करने वाले होते हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फूड वगैरह। सो इसीलिए ये उत्पादित करने वाले होते हैं। दूसरा कंज्यूमर्स, इसमें एनिमल्स, ये उपभोक्ता होते हैं, यानी ये सिर्फ उसका उपभोग लेते हैं, इसलिए उन्हें कंज्यूमर कहा गया है। और तीसरा डिकम्पोजर, इसमें फंगी, ये विघटित या फिर सड़ाने वाले होते हैं। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये सब टाइप है लाइफस्टाइल के, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ओके, लास्ट और पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वंशावली संबंध। इसमें टाइप है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वैसे ही यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन के मानदंड और उनकी विशेषताएं देखी। अब हम आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चार्ट की सहायता से देखेंगे। उसके बाद हम उनके किंगडम यानी कि सृष्टि और नेचुरली वो कैसे रहते हैं, ये सब जानकारी हम लेने वाले हैं। ओके, सो ये रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें 2 टाइप आते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब ये दोनों का अर्थ तो हमने देख लिया। अब प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ही आते हैं, यानी एक कोशिका वाले, और उसमें किंगडम कौन सा है, सिर्फ मोनेरा, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे यूकैरियोटिक्स में 2 टाइप आते हैं, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में कौन आता है, कौन सा किंगडम आता है, सिर्फ प्रोटिस्टा आता है। और मल्टीसेल्युलर में यहाँ पर 3 किंगडम आते हैं, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये आपको पूरी तरह से ये चार्ट क्लासिफिकेशन का समझ लेना है और इसे ध्यान में भी रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये जो किंगडम है, उन किंगडम के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के किंगडम और उनके कैरेक्टरिस्टिक, यानी उन सजीव जीवों के सृष्टि और विशेषता, इनके बारे में हम पूरी तरह से देखते हैं। तो पहला किंगडम है मोनेरा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसमें पहले हम जानते हैं कि मोनेरा सृष्टि या फिर परिसर क्या होता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको मोनेरा जो किंगडम है उसके बारे में समझने में आसानी हो। ओके, तो आपको क्या करना है, एक कांच की स्लाइड लेनी है, उस पर आपको दही या छाछ लेना है, उस पर थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर वो स्लाइड आपको माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर उसे ऑब्जर्व करना है। वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, मूविंग छोटे छोटे रॉड जैसे रोगाणु, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टीरिया शामिल होते हैं। अब हम इनकी विशेषता देखते हैं, मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ऑल आर यूनिसेल्युलर, मोनेरा किंगडम में सभी एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा, आइदर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, इसमें जो रोगाणु होते हैं वो स्वयंपोषी या फिर दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी संरचना बिना न्यूक्लियस यानी नाभिक या फिर कोशिकाओं से होती है। यह सब मोनेरा किंगडम के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट किंगडम देखते हैं, प्रोटिस्टा। इस किंगडम को भी समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको प्रोटिस्टा किंगडम समझने में आसानी हो।
सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि बारिश के समय क्या होता है, रास्तों पर बहुत से गड्ढे पड़ जाते हैं और उन गड्ढों में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो पानी बहुत ही गंदा हो जाता है। वही गंदा पानी हमको लेना है और फिर जो कांच की स्लाइड होती है उस पर वो एक बूंद लेना है और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर हमें ऑब्जर्वेशन करना है। वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, इर्रेगुलर शेप के कुछ छोटे छोटे जीव दिखेंगे, उसमें अमीबा भी होता है। तो अमीबा ये प्रोटिस्टा किंगडम का जीव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, संलग्न न्यूक्लियस के साथ, यानी कि पूरा संलग्न यानी पूरे न्यूक्लियस के साथ एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोटिस्टा में, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सूडोपोडिया और सिलिया और फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन, इसमें हरकत या फिर हलचल के लिए सूडोपोडिया या फिर सिलिया होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो प्रोटिस्टा किंगडम में जीव होते हैं वो सभी स्वयं पोषी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट किंगडम है फंगी। अब फंगी और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हमने प्रोटिस्टा किंगडम को समझने के लिए एग्जाम्पल देखा, वैसे ही हम पहले फंगी किंगडम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से फंगी किंगडम समझ में आ जाए। हमें क्या करना है, एक रोटी लेनी है या फिर पाव का टुकड़ा लेना है, उसे हमें पानी में भिगोकर एक डिब्बे में 2 या 3 दिन के लिए बंद करके रखना है। उसके बाद 2 या 3 दिनों के बाद हमें उस डिब्बे को खोलना है और वहां पर आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वहां पर आपको क्या दिखाई देता है। उसकी सतह पर सूती धागों जैसा भाग उगता हुआ पाया जाता है, वो सफेद रंग का होता है, उसे ही हम फंगी कहते हैं। अब हम फंगी किंगडम की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ये जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। फंगी हमेशा अपना पोषण करने के लिए दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है सेप्रोट्रॉप्स फीडिंग अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो जानवर या जीव होते हैं उनके मरने के बाद जब वो गलने लगते हैं तब उन पर ये फंगी किंगडम खिलते हैं या फिर उगते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन, कोशिका दीवार जटिल चीनी से बनी होती है, उसे ही चिटिन कहते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है थ्रेड लाइक बॉडी विथ मैनी न्यूक्लियाई, कई सारे नाभिक यानी न्यूक्लियाई के साथ धागों जैसा शरीर होता है फंगी किंगडम में। ओके, तो आज हमने फंगी किंगडम और कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह से देखा, वैसे ही हमने क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया भी देखे और लिविंग ऑर्गेनिज्म का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चार्ट की सहायता से हमने सीखा। सो आई होप्स आपको सब समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।